आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे इस टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि आज लोगों ने मसीहत को जो है वो बुत परस्ती बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मुक़द्दसा मरियम का मेला आने वाला है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, और जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बेहुदा वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर की, जिनमें से कुछ वीडियोस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको कलाम में से भी बताऊंगा क्या ये जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये कलाम हमें गाइड करता है, क्या कलाम हमें इस बारे में बताता है, क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, क्या हम ये चीज़ें करते हैं तो खुदा उनको पसंद करता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, ताकि आपको मैं कलाम की सच्चाइयों से आगाह कर सकूं और आपको कलाम सिखा सकूं और आप कलाम की बातों को सच्चाई से सीख सको। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों ने मसीहत को मजाक बना दिया और उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने तरीके से, अपनी सेल्फ़ डिफेंस के लिए उसको मिसयूज़ करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने तरीके से बयान करते हैं। और इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई फ़जूल से फ़जूल रस्म मसीहत में ऐड की जाती है और कलाम की, खुदा की और मसीहत की इंसल्ट की जाती है। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है, इससे मैं किसी की भी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं लोगों को ये सच बताना चाहता हूँ कि वो सच्ची मसीहत को जाने, ना कि देखा देखी लोगों की बातों में आए, देखा देखी वो ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जिनसे खुदा नाराज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप ये कुछ वीडियोस देखो, उसके बाद हम बात करते। सड़दे ने जेड़े जेड़े साड़ू ते रहणगे, मां दे सब मनन वाले एहो गल कहणगे। ए कोई नी पुत परस्ती उच्ची ए मां दी हस्ती, शक जे होवे ते अजमाओ। मां मरियम दा मेला ए खुशियां दा ए वे, सड़े सड़े मां मरियम दे नारे लावांगे। जेड़ा सड़दा ए ते सड़े सड़े मां मरियम दे नारे लावांगे। असी पैदल काफले लेके अज मरियाबाद नू जावांगे। मां मरियम दे नारे लावांगे। असी पैदल काफले लेके अज मरियाबाद नू जावांगे। मेरे अजीज़ों, आपने ये वीडियो देखी, आप इस वीडियो में देखो किस तरह लोग जो हैं लेट के जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप हिंदी मूवीज़ देखते हो, वहाँ पे जब हिंदू लोग भी अपनी मन्नतों को मांगते हैं, अपने बुत के सामने सिजदा करते हैं, तो वो भी इसी तरह लेट लेट के जाते हैं। और उन्होंने कहा होता है कि हम फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक लेट के जाएंगे, लुढ़क के जाएंगे, तो हमारी जो देवी है या जो हमारा देवता है या जो हमारा बुत है, वो हमारी दुआ को, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो इसका हमें जवाब देगा और इसका अजर देगा। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम यसाया नबी की किताब उसका 42 बाब उसकी 8 आयत पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है, यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। आमीन। अजीज़ों, आपने ये आयत सुनी, इसमें खुदा बाप कहते हैं कि मैं अपनी कुदरत जो है खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। अब आप ये एक और वीडियो देखो, इस वीडियो में किस तरह लोग जो हैं वो मरियम का जो भी उन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है, बुत बनाया हुआ है, उसको सिजदे कर रहे हैं, उसको चदरें चढ़ा रहे हैं, उसके आगे दुआएं कर रहे हैं और भी बहुत सारी फजूल हरकतें कर रहे हैं। वो भी लोग ऐसा करते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें करते हो, आप ये हरकतें करते हो, तो खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि खुदा ने कलाम में बार बार सख्ती से मना किया है बुतों के बारे में। आप लोग जब 10 हुक्म पढ़ते हो तो वहाँ पे दूसरा हुक्म है कि तू गैर महमूदों की पूजा ना करना, यानी तू बुतों की पूजा ना करना। अगर हम उसको डिटेल से खरूज की किताब उसके 20 बाब में पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि तू कोई अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, जो ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे
या ज़मीन के नीचे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तराश के बनाया जाए, कोई भी ऐसा मुजस्मा। अब बुत की जो कैटेगरी है, जब हम बाइबल में उसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी जगहों पे बुत को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी तरह जब हम बुतों के आगे पूजा करते हैं तो फिर खुदा हमसे नाराज़ होता है, क्योंकि खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं गयूर खुदा हूँ, मेरा किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हम खुदा की जगह किसी और को देते हैं और हम वो इबादत जो हमें खुदा के सामने करनी चाहिए हम किसी और के सामने करते हैं, तो इस चीज़ से भी खुदा नाराज़ होता है। चीज़ की मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जब इसराइल कौम मिस्र से निकल के कैनान में जा रही होती है तो रास्ते में लोग अपने लिए एक मुजस्मा बना लेते हैं, उसकी पूजा करना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा उनकी इस हरकत से नाराज़ होता है और वहाँ पर 3000 लोग मारे जाते हैं। लोगों के कहने के मुताबिक वो खुदा की ही इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका उनका गलत होता है। तो मुझे लगता है कि जो आजकल लोग दुआ करने का तरीका अपनाते हैं वो भी गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मरियाबाद जाते हैं अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए, हम वहाँ पे देगे देने जाते हैं, अगर हम वहाँ पे लुढ़क के जाते हैं, अगर हम वहाँ पे दुआ करते हैं, अगर हम उसको सिजदा करते हैं तो इसमें गलत नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है, बल्कि हम इबादत करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, मैंने पूरी बाइबल को बार बार पढ़ा है और मैंने जितनी बार भी पढ़ा है वहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि हमें मुकस्सा मरियम से अपनी दुआएं करनी चाहिए या अपनी दुआओं की मुकस्सा मरियम से सिफारिश करनी चाहिए। ऐसा हमें बाइबल में नहीं सीखने को मिलता, बल्कि ये कुछ उन लोगों की चालें हैं जो हमें खुदा से हटा के दूसरे लोगों की तरफ लगाना चाहते हैं। बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारी जो शिफायत करने वाला है वो हमारा खुदा यसू अल मसीह है, वो हमारी शिफायत करता है। और अगर हमें दुआ भी करनी चाहिए तो हमें यसू के नाम से करनी चाहिए, ना कि मुकस्सा मरियम के नाम से। इस तरह का लॉजिक, इस तरह का कोई भी वाक़या हमें बाइबल में नहीं मिलता जहाँ पे बोला गया हो कि अगर हम मुकस्सा मरियम का नाम लेके दुआ करेंगे तो हमारी दुआ सुनी जाएगी, हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी। इस तरह का बाइबल में कहीं पे भी बताया नहीं गया है और ना ही इस बारे में हमें इब्तदाई कलीसिया ने गाइड किया है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में जब बहुत सारे लोग गैर कौमों से कन्वर्ट होकर मसीहत में आए थे तो वो असल में बुत परस्त थे। उनको मसीहत में लाने के लिए हमारे जो पासबान थे, जो लीडर थे उस वक्त में, उन्होंने बुत परस्तों की बहुत सारी ऐसी रस्मों को अपनाया था ताकि वो लोग कन्वर्ट होके और उनके लिए ये इजी हो जाए कि वो मसीहत को कबूल कर ले। और उन्होंने इसी तरह मसीहत को कबूल किया था। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को तस्वीरों के बगैर, बुतों के बगैर इबादत करना अच्छा नहीं लगता, उनको अजीब लगता है और उनको ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा बुतों को पसंद नहीं करता। अगर हमने खुदा के सामने दुआ करनी है तो हमने अपने ईमान से करनी है। खुदा हमारे दिल में रहता है और हम गैर कौमों की तरह नहीं हैं जिनके लिए खुदा ने ये ठहराया हो कि अगर तुम फ़लाँ जगह पे जाओगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। खुदा ने कहा तुम कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, ईमान से दुआ करोगे, ईमान से मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसके अलावा यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत में भी लिखा है कि अपने आप को बुतों से बचाए रखो। इस आयत से भी हमें वाज़िया नज़र आता है, ज़ाहिर होता है कि हमें अपने आप बुतों से बचाना है, ना कि हमें उनके पास जाना है, उनको सिजदे करने हैं। वो किसी भी तरह का बुत हो सकता है, वो मुकस्सा मरियम का बुत भी हो सकता है, वो यसू का बुत भी हो सकता है, वो खुदा का बुत भी हो सकता है। और इसके अलावा रूहुल कुद्दस जो कबूतर की शक्ल में आया था वो कबूतर का बुत भी हो सकता है। इस तरह शैतान आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, वो बुतों को आपके सामने पेश करता है और हम भी उन बुतों के आगे सिजदा करते हैं, देखा देखी, जो हमने अपने बड़ों से सीखा होता है या जो हमें दूसरे लोगों ने बताया होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम जब आप पढ़ोगे तो कलाम से आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए कितनी ख़तरनाक हैं और आप ना चाहते हुए भी शैतान की इबादत करते हो, ना कि खुदा की इबादत करते हो। आप कहने के मुताबिक तो खुदा की इबादत कर रहे होते, लेकिन मेरे अजीज़ों, जैसे खुदा को इसराइलियों का तरीका पसंद नहीं था, ऐसे खुदा को हमारा तरीका भी पसंद नहीं आता। और इसीलिए शायद आज मसीहत में इतने लोग जो हैं
वो गज़ब का शिकार हैं, वो बीमारियों का शिकार हैं, वो परेशानियों का शिकार हैं और वो आवारा कौमों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। और वो सच्ची मसीहत को इसलिए तलाश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को जानते नहीं हैं, सच्चाई को ढूंढते नहीं हैं, बस देखा देखी लोगों को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। 106 ज़बूर पढ़ें, उसकी 36 और 37 आयत पढ़ें तो वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है कि लोग बुतों की वजह से इतने उलझ जाते हैं कि वो अपने बेटों बेटियों को भी शतीन के आगे पेश कर देते हैं, यानी अपने बेटों बेटियों को भी बुतों के आगे कुर्बान करना शुरू कर देते हैं, शैतान के आगे कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपको इस जहालत से निकलने की ज़रूरत है, आपको इस गुमराही से निकलने की ज़रूरत है। और अगर आप बाइबल पढ़ोगे, बाइबल को सीखोगे, बाइबल को सुनोगे सच्चाई से, तो आपको नज़र आएगा कि आप कितनी बड़ी जहालत में हो, आप कितनी बड़ी गुमराही में हो। और आपने ये भी देखा होगा जिस मरियाबाद के मेले को इबादत का नाम दिया जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ना तो कलाम को जानते होते हैं, ना कलाम को वो पढ़ते हैं, ना वो दुआ करते हैं, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, लोग गलत तरीके अपनाते हैं। वो बुतों की पूजा करते हैं, वहाँ पे जाके फजूल तरह के डांस करते हैं, वहाँ पे जाके वो कवालियों पे नाचते हैं, वहाँ पे जाके वो नशे करते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नशे किए होते हैं, अपने मुंह में पान रखे होते हैं और लफंडर लोग होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी की भी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपकी आंखें खोल सकूँ। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग गुमराह हैं वो इस गुमराही से निकलें और वो कलाम और मसीहत और खुदा की इंसल्ट करने की बजाय वो सच्ची मसीहत को अपनाएं और सही तरीके से खुदा की इबादत करें ताकि वो मुश्किलात से, परेशानियों से और इस तरह के गज़ब से निकल सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।